आपको ये जो चार्ट है क्या ये जाल नजर आ रहा है? क्यों जाल नजर नहीं आ रहा? क्योंकि एक सिंपल सा चार्ट नजर आ रहा है और यहाँ पर मुझे एकदम क्लियर नजर आ रहा है कि ये मेरा एक अप ट्रेंड है, जो कि मुझे साफ नजर आ रहा है कि प्योरली अप ट्रेंड है मेरा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये जाल नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये जाल है ही नहीं, क्योंकि सिंपल चार्ट है। मैंने चार्ट को स्क्यूज कर लिया, यानी दबा दिया इसको। ठीक है, तो दबाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इस चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में लेके जाओ, या यहाँ पर आप लोगों के सामने एक लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट होगा जो कि आपके इस नंबर टर्म को परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट कर देता है। लॉगरिथम के ऊपर मैं भी आपसे बात करूंगा थोड़ी देर में, जब उसका कोई बड़ा चार्ट लेके आऊँगा तभी। अभी नॉर्मल हम निफ्टी का चार्ट यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, मुझे इसमें सिंपल सा एक रूल लगाना है जो मैं आप लोगों को समझा भी चुका हूँ कि इम्पल्सिव जो रैली आती है उसको पहचानने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो अगर मेरा कोई बेस चैनल है, अगर बेस चैनल के अंदर कोई चीज़ है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, ABC करेक्शन बोलता हूँ। ठीक है, यानी कि करेक्शन बोलता हूँ, वो WXYZ भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, लेकिन अगर वो चैनल के अंदर है तो मैं उसको ट्रेंडिंग वेव नहीं बोलूँगा, करेक्टिव वेव बोलूँगा। लेकिन अगर वो चैनल को बाहर निकाल देती है तो मैं उसको क्या बोलूँगा, इम्पल्सिव रैली बोलूँगा। तो सेम अगर आप यहाँ देखोगे तो ये यहाँ पर अगर मैं ये वाला बॉटम पकड़ूँ, ठीक है, चलिए ये वाला बॉटम यहाँ से पकड़ लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ये मेरा लोअर पॉइंट हो गया और यहाँ पर मेरा चैनल हो गया। ठीक है, तो अगर आप देख लो सर चैनल तो अच्छा चलेगा ही नहीं, मतलब चैनल तो थोड़ा डगमगा रहा है। तो चैनल डगमगा रहा है तो चैनल की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। चैनल में आपको सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि चैनल की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर मैंने इस वाले लो से अगर मैंने अपने चैनल को लिया और ये वाला जो बॉटम है ये वाला पकड़ा, और अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको सिंपल नज़र आ रहा होगा कि इस वाले एरिया में हमारा, ओके, इस वाले एरिया में हमारा जो इंडेक्स था वो यहाँ से फटा था। यानी कि ये जो रैली है अभी जो हम लोग देख पा रहे हैं ये एक इम्पल्सिव रैली है, मतलब इम्पल्सिव रैली है, यानी वेव थर्ड में हम एंटर कर चुके हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया। तो हम जो आज डिस्कशन करने वाले हैं वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस डिस्कशन करने वाले हैं। आप इसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी बोल सकते हो। तो आपको क्या है कि आपको आपको जो पॉइंट मिलेगा वो ये आपको मिल गया कि ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा 0 पॉइंट है, जहाँ से मैं अपनी वेव एनालिसिस को स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आप हो सकता है कि 12 महीने में हमारा इंडेक्स अच्छा, कोई स्टॉक नया नया स्टार्ट हो तो आप उसको जितना डाटा होगा आपको ज़्यादा ज़्यादा डाटा लेना है। डाटा कौन सा लेना है? जो आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाओ, क्योंकि यहाँ गेम सारा पैटर्न का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमको 0 मिल गया हमारा। ओके, चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको 6 मंथ पे, या अब मैं आपको 3 मंथ पे लेके चलता हूँ। सपोज दैट मैं आपको 3 मंथ चार्ट पे लेके चलता हूँ इसको। ये देखिए, अब आप 3 मंथ चार्ट पे आ जाओगे तो अब आप नोटिस कर पा रहे यहाँ पर कि ये जो हमारी पोजीशन है ये हमारी क्या होगी, हमारी सेंटर लाइन पोजीशन हो गई। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये मैं आपको देखो, मैं आप लोगों से पहले भी ये चीज़ समझा रहा था, मैंने आप लोगों को कमेंट में डाला था कि भाई लोग मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है, आप थोड़ी जल्दबाजी मत करो। लेकिन आपकी क्वेरी इतनी तेज तेज आ रही है कि मेरे को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पहले लेके आना पड़ा कि आप सेटिस्फाई हो जाओ। अगर आप जल्दी सीखना चाहते हो तो भाई मैं बस वीडियो को थोड़ा सा, लेकिन सीख आप तब भी नहीं पाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब मैं आपको आपकी संतुष्टि के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, पर आपको टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि मेरे को 12 साल हो गए यार चीज़ों को टाइम देने के लिए। तो आप सोचो आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ समझ में आएगी। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो यहाँ पर जब मेरा पैटर्न ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये चैनल के अंदर आया और उसके बाद बाहर गया। ठीक है, लेकिन चैनल के ऊपर ही जा चुका है। तो चैनल के ऊपर जा चुका है तो हमारा क्या हो गया, इम्पल्सिव रैली आ गया। तो सिंपल लॉजिक में क्या होगा, अब हमें हम जो नोटिस करेंगे, हमारा चैनल बाहर ब्रेक हो गया तो मैंने सिंपल सा इसको वेव 1, इसको वेव 2, और जो भी करंट में चल रही है वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5। उसके बाद ये जो बचा वाला एरिया है, ये जो बचा एरिया है, ओके, इसको भी मैंने यहाँ से वेव 1, वेव 2, और ये वेव 3, ये वेव 4, ये वेव 5। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले मैं धीरे धीरे करके बात करूँगा आप लोगों के साथ वन बाय वन। ये क्या होगी, मैंने इस यहाँ पर देता तो साइकिल भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी अभी जो आप लोगों को फोकस कर रहा है वो क्या बोलते हैं, किस पर फोकस करना है, जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ। अब यहाँ पे डिग्री पे फोकस मत करना है यार। ठीक है, लेवलिंग पे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आपने तो 3 मंथ के चार्ट पे छोटी वाली लेवलिंग दे दी है ऐसा वैसा। तो यार लेवलिंग पे फोकस मत करो, मैं पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जो जिनको लेवल प्रिंसिपल के बारे में पता होता है तो वो फिर मेरे को ज्ञान देना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर प्लीज़ ज्ञान मत दीजिएगा। यहाँ पर मैं बस आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पर लेवलिंग पे ऊपर फोकस कर रहे हैं हम लोग, और लेवल आप चाहो तो छोटा टाइम पे, कि हमारा जो मेन मोटो है वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे तो 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर बना हुआ है किसका, ब्लू डिग्री का। और उसके बाद जब ये हमारी ब्लू डिग्री खत्म हो जाएगी, ओके, कौन सी हमारी ब्लू डिग्री खत्म हो जाएगी, तो वेट कीजिए, ये हमारी जो ब्लू डिग्री खत्म होगी, ब्लू डिग्री खत्म होने के बाद हमारा कोई 4th वेव का स्ट्रक्चर आएगा, देन उसके बाद 5 वेव का स्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद ABC का कोई करेक्शन आएगा या कुछ भी हो सकता है 4th वेव पोजिशन पे। ओके,
कुछ भी इन द सेंस कि जो भी करेक्टिव नेचर का पैटर्न होता है, आपका फ्लैट हो सकता है, जिगजैग हो सकता है और ट्राइंगल भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी पैटर्न हो सकता है इस एरिया में, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी 50 पोजीशन जाएगी निफ्टी पे। ये मैंने आपको एक बड़ा रोड मैप बना के दे दिया कि हम मार्केट में ऐसे चलने वाले हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया आप लोगों के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या समझ आ रहा है कि बड़ा रोड मैप बन गया कि अब आपको जो जीरो की कैलकुलेशन सोच रहे थे, जीरो की कैलकुलेशन सोच रहे थे, वो कहाँ पर आ गया, आपकी वेव सेकेंडरी। तो आपको एक और जो जीरो आपको जो पैटर्न स्टार्ट करना है वो यहाँ से मिल गया, इस एरिया से मिल गया। एक और जीरो हमें कहाँ से मिल गया, क्योंकि भाई वेव सेकंड का जो जीरो है वो तो हमें यहाँ से मिल गया। अब वेव थर्ड में हमें एंटर कर चुका और वेव थर्ड ही चल रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाया था कि फिबोनाची नंबर, तो फिबोनाची नंबर में मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि जो वेव थर्ड होती है हमारी वेव वन के क्या होती है 1.618 या 2.0 के आसपास होती है। तो क्या हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे? तो अगर आप देख रहे तो 1.6 मिनट आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, और हम कहाँ पर खड़े हैं 2.0 पर। तो अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पुटअप करोगे, आप कुछ लोग जो इन्वेस्टर होते हैं या ट्रेडर होते हैं तो वो गलती क्या करते हैं। अब देखो 1.6 मिनट जो पोजीशंस होती है, जो नंबर आया, ये आपकी एग्जिट की पोजीशन होती है, ये बेसिकली आपके एंटर की पोजीशन नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर निफ्टी के अंदर ट्रेड मत करो बड़ा टाइम फ्रेम, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली आपका एंट्री पॉइंट कहाँ था, एंट्री पॉइंट आपके जो थे वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप जिन्होंने नहीं देखा कि इम्पल्स पे एंट्री पॉइंट का लेते हैं वो भी वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। एंट्री पॉइंट कहीं यहाँ पर इस एरिया में होगा 15,000 के आसपास, जो किसी ने नहीं लिया होगा। क्यों नहीं लिया होगा? क्योंकि मैंने आपको पहले था कि थर्ड ऑफ वेव सेकंड पे या थर्ड ऑफ वेव सेकंड हो गई, उसके बाद क्यों दोबारा थर्ड वेव के अंदर थर्ड वेव उसकी भी वेव सेकंड पे 16,950 के आसपास भी किसी ने एंट्री नहीं ली होगी, ठीक है। तो ये आपके एंट्री पॉइंट्स है, बट आपने एंट्री ली होगी जब आप मार्केट ऊपर भाग रही है, तब आप में से कई बहुत सारे लोगों ने, जब मार्केट में एग्जिट होने का टाइम आ चुका है, हद से 27,000 निफ्टी चली जाएगी, उसके ऊपर नहीं जाने वाली, बहुत रेयर चांस है कि निफ्टी उसके ऊपर जाने वाली है, क्योंकि 1.618 और 2.0, ठीक है। उसके बाद एक छोटा मोटा करेक्शन चाहिए ही चाहिए मार्केट को, या कंसोलिडेशन मोड चाहिए, जस्ट लाइक आप उसको ट्रायंगल भी बोल सकते हो। उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, आपका 33,000 30,000 वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरा जो मानना है, जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, वो मैं मान रहा हूँ कि 27,000 जाएगी। अभी तो 27,000 के भी लाले पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। अब अगर आप इस पैटर्न को नोटिस करोगे तो अब आपको क्या इस पैटर्न के अंदर जाल नजर आ रहा है? इस पैटर्न के अंदर आपको कोई भी जाल नजर नहीं आ रहा होगा। चार्ट आपको एकदम सिंपल नजर आ रहा होगा। ये आपका देखो सिंपल लॉजिक में जो मैंने आपको बता रखा है कि हमारा चैनल ब्रेक हुआ, चैनल ब्रेक होने के बाद हमको क्या मिला, वेव 1 एंड वेव 2। उसके बाद हम वेव थर्ड में खड़े हुए हैं, जो कि सिंपल दिख रहा है कि इम्पल्सिव रैली है। उसके बाद हमारा थर्ड वेव खत्म होने वाली है, क्यों? क्योंकि हमने 1.618 जो एक्सटेंशन एरिया है वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आप एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हो, आप प्रोजेक्शन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक्सटेंशन में 2 पॉइंट की नीड पड़ती है, प्रोजेक्शन में 3 पॉइंट की नीड पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि फोर्थ, अब हम बात करते हैं किसी इंटरनल अकाउंट की। देखो ये 3 मंथ का चार्ट है, जो आप जाल समझ रहे थे ना, उस जाल से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस जाल के अंदर धीरे धीरे घुस रहे हैं, क्योंकि हम पैटर्न बाय पैटर्न इसको क्रैक कर रहे हैं, ओके। तो अगर आप सिंपल से अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ पर कुछ एक स्विंग नजर आ रही है, यहाँ पर कुछ एक स्विंग नजर आ रही है। तो देखने में तो मुझे यहाँ से साफ पता लग रहा है कि भाई ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, ये वेव 4 है और यहीं कहीं वेव 5 है, ठीक है। इस तरीके से हमें नजर आ रहा है कि हम इस वक्त जो चल रहे हैं करंट सिचुएशन में वेव 5 में चल रहे हैं, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी मेरे लिए क्या हो गया, एक 0 पॉइंट हो गया, ओके, एक 0 पॉइंट हो गया जो हम पैटर्न काउंट करेंगे। और यहाँ पर भी मेरे लिए क्या हो गया, एक 0 पॉइंट हो गया जो हम पैटर्न काउंट करेंगे। समझ में आ गया कि आपको जो पैटर्न स्टार्ट करना है वो कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको जो पैटर्न पहले स्टार्ट करना था वो यहाँ से स्टार्ट करना था, अब हम सिचुएशन में खड़े हुए हमें यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करना है। ये हमारा एक सिंपल कैलकुलेशन हो गया। और मैं इन सब चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, ओके, मैं इन सब चीज़ों को रिमूव करने वाला हूँ। ये लीजिए हमारा ड्रॉइंग टूल यहाँ से रिमूव हो चुका है। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, दूसरा आसान तरीका है इंडिकेटर का आप ट्रेंड का आइडेंटिफाई कर दो। ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे हो गया, एक तो मैंने बता दिया कि 5 वेव जिस डायरेक्शन में होगी ट्रेंड डायरेक्शन होगी, ओके। दूसरा तरीका क्या है, आप डॉनचेन चैनल या कोई भी आपको जो मोमेंटम इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। अगर आप नोटिस करोगे डॉनचेन चैनल में, अगर आप लोगों को दिखा रहा हूँ बड़े टाइम पे, तो अगर आप देखोगे तो ये जो मिडिल लाइन है इसकी, इसको हम एवरेज लाइन बोलते हो। तो जो ट्रेंड है एवरेज लाइन के अगर ऊपर है तो हम बाय पोजीशन में, अगर एवरेज के नीचे है तो हम सेल पोजीशन में। अगर आप देखोगे यहाँ पर एवरेज लाइन के ऊपर है बाय, मार्केट की ट्रेंड अपसाइड अपसाइड अपसाइड, फिर उसका दोबारा एवरेज लाइन पे आया, फिर अगेन क्या है मार्केट की ट्रेंड अपसाइड में। क्यों? क्योंकि ये एवरेज लाइन के ऊपर है। तो सिंपल मेथड है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का कि डॉनचेन चैनल यूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग अभी फिलहाल के लिए रिलेटिव प्रिंसिपल यूज नहीं कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप, मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूँ किसके लिए, कि भाई मार्केट में मोमेंटम कैसा है तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। दूसरा, अगर मोमेंटम को यूज करते हैं तो एक सिंपल MACD भी यूज कर लेता हूँ। MACD मोमेंटम बताता है। और मोमेंटम अगर नहीं होगा तो हम आपको, जो आपने नाम भी सुना होगा डाइवर्जन, यानी कि चार्ट के अंदर आपको, सॉरी इसके अंदर MACD के अंदर आपको डाइवर्जन देखने के लिए भी मिलेगा। इस तरीके के आपको कॉन्सेप्ट
आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़ रखे होंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है, अभी बता दूंगा। अभी हम जो वीडियो जो चल रही है इसमें ही बताऊंगा। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आपको थोड़ा सा पेशेंस देना है, वीडियो को भगा के नहीं देखना है। हाँ 1.5x पे अगर आप कर सकते हो तो करके देख लो, क्योंकि अब मैं खुद ही तेज बोल रहा हूँ तो आप 1.5x पे करके देखोगे तो आपको समझ में वैसे भी नहीं आने वाला। तो सिंपल आप इसको भगा के मत देखना, नॉर्मल तरीके से देखना, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब बात करते हैं कि अब 3 मंथ का चार्ट था तो मैं इसको और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं चले जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, ये आ गया वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हमारा जो याद होगा, मैंने आपको सब बता दिया कि एक तो पॉइंट हमारा 0 ये वाला था, ये रहा हमारा 0 पॉइंट, ओके, ये आप लोगों के सामने नजर आओगा। दूसरा मेरा जो 0 पॉइंट था वो ये वाला था, ठीक है। अगर हम अभी करंट सिचुएशन के ऊपर बात करें तो हमारे 2 0 पॉइंट थे, एक ये वाला 0 पॉइंट था और एक ये वाला 0 पॉइंट था, ओके। तो मैं इस वाले से लेता हूँ क्योंकि यहाँ से हमारा मेन पैटर्न स्टार्ट हुआ है, क्योंकि सेकंड ईयर खत्म हुई थी, हम थर्ड वेव में एंटर कर चुके हैं, तो मैं यहाँ से लेता हूँ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड वेव की। अब थर्ड की वेव चल रही है, अगर आप थर्ड की वेव देखोगे यहाँ पर, ओके, तो ये थर्ड की वेव 1 हो गई हमारी और ये थर्ड की वेव 2 हो गई हमारे। अब देखो इसमें दो मेथड आप यूज कर सकते हो अगर आप यूज करना चाहो तो। पहले बात तो पैटर्न हमारे पास ज़्यादा होंगे, जैसे कि हमने पैटर्न ज़्यादा आइडेंटिफाई करा, जैसे मैंने आपको फ्लैट बताया, तो फ्लैट में एक पैटर्न होता है रनिंग फ्लैट, ओके, रनिंग फ्लैट पैटर्न होता है। तो आप अगर रनिंग फ्लैट यूज़ करना चाहो रनिंग फ्लैट यूज़ कर सकते हो, आप सिंपल यूज़ करना तो सिंपल भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा आपको डीप में समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, रनिंग फ्लैट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेव सेकंड मेरी यहाँ हो गई, वेव थर्ड मेरी यहाँ हो गई, देन मैं इसको वेव फोर्थ मान लेता हूँ, ठीक है, वेव 5 मान लेता हूँ। अब आपने सोचा होगा कि थोड़ा टाइम पहले सचिन सर आपने इसको एक फ्लैट पैटर्न कंसीडर किया था, पर आप वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आप इसको थर्ड रखो। देखो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, आपको जो दिख रहा है ना उसी को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो दिख रहा है वही दिखाना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि मैं आप थर्ड को यहाँ पर रख दूँ और उसके बाद इसको फ्लैट बनाऊँ, मैं ये नहीं चाह रहा। मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ कि चार्ट में, मतलब चार्ट के अंदर कोई जाल नहीं है, आपको साफ नजर आएगा। अगर आप इसको यहाँ पर भी देखोगे ना, अगर आप इसको रनिंग फ्लैट भी नहीं लोगे तो भी, अगर आप जो मैंने मेथड आप लोगों को समझाया है वो अगर आप यहाँ पर भी इसको देखोगे, नोटिस यहाँ पर वेव 1 भी रखोगे, यहाँ पर इस तरीके से वेव 1, क्योंकि हम ऑल्टरनेशन भी लेके चलते हैं, ऑल्टरनेशन मतलब होता है बैकअप प्लान, ठीक है। तो अगर आप सिंपल नोटिस करोगे तो यहाँ पर भी अगर जो मेरा मेथड है कि भैया हमें बेस चैनल लगाना है, बेस चैनल लगाने के बाद आप में इसको करना है, और अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर तो निफ्टी ने जो ब्रेक दिया है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया फिर थर्ड वेव हो चुकी है। तो सिंपल अगर आप देखोगे तो वेव 1 एंड 2, ओके, ये फ्लैट स्ट्रक्चर हमारा, उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, ये फोर्थ वेव पोजीशन आई है, इस तरीके से समझ में आ रहा है, ओके। तो अब यहाँ पर आप देखो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है कि मतलब वेव ऑफ ऑल्टरनेशन जो हमारा वेव ऑफ ऑल्टरनेशन जो हमारा होता है वो ये कहता है कि क्या कहता है कि मार्केट में अगर कोई वेव सेकंड के ऊपर कोई जिगजैग पैटर्न है, ओके, तो वेव फोर्थ के अंदर क्या होगा हमारा, साइडवेज पैटर्न होगा। ये वेव ऑफ ऑल्टरनेशन होता है, ठीक है ना। तो वेव ऑफ ऑल्टरनेशन वगैरह क्या होता है आप लोगों ने बहुत जल्दी बचा दिया है, तो ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा के चल रहा हूँ, हो सकता है आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ोगे तो वेव ऑफ ऑल्टरनेशन मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारा फोर्थ जिगजैग होगा तो हमारा जो सेकंड होगा वो साइडवेज होगा। तो इसका विपरीत होता है, अगर वेव सेकंड पे साइडवेज है तो फोर्थ हमारा शार्प होगा, और अगर फोर्थ हमारा शार्प है तो हमारा ये क्या होगा, सेकंड वाला साइडवेज होगा। तो इस तरीके से ये अगेंस्ट होते हैं, ठीक है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, मार्केट में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती, याद रखना, ठीक है, सिंपल है। तो मैं आपको यहाँ पर क्या यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि ये हमारा वेव सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। सेकंड क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ सिंपल देखोगे तो ये हमारा एक WXY पैटर्न है हमारा, ओके, और उसके बाद फिर अगेन से हम इसको ABC मान सकते हैं, और यहाँ पर जो आया ये रनिंग मतलब 5 वेव का स्ट्रक्चर आया होगा, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ये रनिंग फ्लैट हो गया, क्योंकि 3-3-5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। और मैंने आप लोगों को पहले बता रखा कि रनिंग फ्लैट होता है, ओके। रनिंग फ्लैट क्यों होता है कि मार्केट के अंदर बुलिश ज़्यादा होती है या स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा होती है, तो यहीं से मार्केट हमारी पलट जाती है। सिंपल समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हमारी होगी थर्ड वेव पोजीशन, और ये हमारी फोर्थ वेव पोजीशन होगी, ओके। अब फोर्थ वेव पोजीशन होगी, अब फोर्थ वेव पोजीशन पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया है जो हमारा 0 का था, यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया, क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया वो आया है ओनली इस वाले बॉटम का, क्योंकि अब ये तो जा ही चुका है इस वाले बॉटम, अब ये जो हो चुका है पूरा इसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इसमें चाहे कोई भी पैटर्न लगाऊं वो तो आपकी समझ से ही बाहर होगा। तो अभी जो हमारा फोकस होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब देखो फिफ्थ वेव पोजीशन पे 2 तरीके के पैटर्न, फिफ्थ वेव पोजीशन पे क्या होता है, अब यहाँ पर हम सिंपल बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करने वाले हैं,
समझ गए, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्योंकि देखो मैं इलेक्ट्रिशियन तो हूँ, लेकिन मैं बेसिक को अवॉइड नहीं कर सकता। जो हमारे बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स तो हर चीज़ के होते हैं ना, तो बेसिक्स हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, अभी टॉप पर ये है हमारा लाइफ टाइम, तो मैं तो यहीं से लूँगा ये वाला, क्योंकि मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हमारा एक ये बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, ये दो हमारे बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। अब क्या होता है कि देखो, अब क्या होता है कि अगर मेरा निफ्टी 26,385 को अपसाइड में ब्रेक करता है और क्लोजिंग देता है अच्छी वाली, ऐसी अच्छी खासी कोई कैंडल बनाया था जैसे यहाँ पर बनी हुई है, तो मैं इसको देखूंगा कि भाई 27,000, जो अभी हम बात करें 27,000 या 27,500 या इस तरीके से मार्केट 2.0 तक जा सकती है, वहाँ तक जा सकती है। और यह मार्केट अगर डाउन साइड में आती है तो मैं इसको शॉर्ट मानूंगा। लेकिन अब क्या आता है, पैटर्न आता है। पैटर्न कौन सा आता है हमारा, फिफ्थ वेव पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पोजीशंस कैसी नजर आ रही है। अगर आप देखोगे तो फिफ्थ वेव पोजीशन पे जो मैं सिर्फ चार्ट यूज कर रहा हूँ और कुछ यूज नहीं कर रहा, 1 2 3 4 और अभी जो वीक लगी है 5। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न यूज कर रहा हूँ। तो ये तरीके का पैटर्न क्या होता है, देखो चार्ट में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर कौन सा होता है इस तरीके का पैटर्न, ओवरलैप वाला पैटर्न कौन सा होता है, अगर आप देख पा रहे तो ओवरलैप वाला पैटर्न होता है हमारा कौन सा, एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन, जो कि फिफ्थ वेव पोजीशन पे बनता है, जो कि मैं आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। लेकिन इस फिफ्थ वेव पोजीशन पे एंट्री कहाँ होती है, ये आप लोगों को सबको मैंने बता रखा है कि एंट्री कहाँ होती है। तो हम उस एंट्री को यूज करेंगे, उस पैटर्न को यूज करेंगे। तो फिफ्थ वेव पोजीशन पे एंट्री कहाँ होती है, ठीक है, वो आप लोगों को बता चुका हूँ। एंडिंग डायगोनल एंट्री कहाँ होती है वो आप नोटिस करना। तो अगर निफ्टी में अगर मैं शॉर्ट जाना चाहूँगा तो मेरी एंट्री कहाँ होगी, ये आप सभी लोगों को पता है कि अगर मैं निफ्टी के अंदर शॉर्ट जाना चाहूँगा या शॉर्ट जाने की कोशिश करूँगा इस समय, तो मैं निफ्टी कब शॉर्ट मानूंगा एज पर इलीट वेव के हिसाब से पैटर्न के, कि जब मेरा जो 24,566 के आसपास अगर मेरा लो लगता है, टच करता है, तो ये फॉर्मेशन एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बन जाएगी और मुझे निफ्टी में 21,000 के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, हम ये बनाएंगे, ये मानेंगे, क्योंकि हम कहाँ खड़े हुए हैं, फिफ्थ वेव पोजीशन पे। तो फिफ्थ वेव पोजीशन पे क्या बनता है, एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बनती है हमारी, समझ में आ रही है, जिस तरीके से बनती नजर आ रही है। और यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि ये जो अभी जो विक लगा है, जो न्यूज़ के चलते है, चाहे हमारी विक लगा था, जो हमारी ट्रेड डील हुई थी, हम ये मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि भाई ये हमारी एंडिंग डायगोनल में कौन सी ट्रंकेटेड वेव बन चुकी है। ट्रंकेटेड वेव मतलब होता है, ट्रंकेटेड वेव का मतलब होता है कि फिफ्थ वेव फेलियर वेव बोलते हैं हम इसको। जब थर्ड वेव को होता है, फोर्थ वेव जाने के बाद फिफ्थ वेव को एक हाई लगाना होता है। अगर ये हाई नहीं लगाती, डबल टॉप बना करके या इन द बीच में से थोड़ा सा और उसके बाद नीचे आ जाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फिफ्थ वेव फेलियर। टेक्निकल की भाषा में इसको डबल बॉटम बोलते हैं, और अगर ये यहाँ से पहले आते हैं इलीट वेव की भाषा में इसको हम फिफ्थ वेव फेलियर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो आप लोगों को मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि मुझे अभी जो फोकस करना है वो कहाँ पर करना है, इस वाले पैटर्न पे। क्यों, क्योंकि ये मेरे पैटर्न्स क्लियर हो चुके हैं। क्योंकि क्या है, ये इंपल्सिव रैली है, जो कि हमारी वेव 1 है, ये हमारी वेव 2 है, ये हमारी वेव 3 है, ये हमारी वेव 4 है, ये हमारी वेव 5 है। अभी मैं इधर नहीं जा रहा कि मैंने आपको यहाँ पर फ्लैट बताया था, मैं उसमें घुस ही नहीं रहा, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ, समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पुटअप होता है कि अगर मान के चलिए यहाँ से निफ्टी हमारा ये वाला हाई काट देती है, मीन्स कौन सा हाई काट देती है, ये वाला हाई काट देती है। ये वाला हाई काटने के बाद एक अच्छी खासी कैंडल मुझे बना के दे देती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमको क्या करना है, उस केस में हमको क्या करना है कि हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब यहाँ से अगर हाई कट जाता है हमारा, मान के चलो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहे। किसके ऊपर रहे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहे, ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर ही रहे और इस तरीके से स्ट्रॉन्ग जाती रहे, तो क्या हो जाएगी हमारी, तो फिफ्थ वेव पोजीशन में चलेंगे हम। तो उसके बाद जो हम काउंट करेंगे वो फिफ्थ की वेव काउंट करेंगे। जस्ट लाइक फिफ्थ की वेव कैसे काउंट करेंगे कि ये फिफ्थ की वेव 1 हो सकती है, ये फिफ्थ की वेव 2 हो सकती है, और फिर उसके बाद जब ब्रेक हो जाएगा तो फिफ्थ की थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ वेव में चलेंगे। इस तरीके से हम चलेंगे। समझ में आ रहा है मोटा मोटा क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपको जो पैटर्न बता रहा हूँ और जो एंट्री एग्जिट पॉइंट बता रहा हूँ वो बहुत काम के हैं। समझ में आ गई बात, तो आपको फोकस करना है। अब चलिए, तो निफ्टी का पैटर्न था, आप लोग करेंगे यार निफ्टी पे तो आपकी महारत हासिल है, तो चलिए मैं दूसरा पैटर्न लेके बताता हूँ आप लोगों को।